हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। आज हम जीएसटी इनपुट जो हम लेते हैं, जो हम परचेज पे इनपुट यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी आउटपुट से सेट ऑफ करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा आज एक रूल पढ़ेंगे। इस रूल में क्या है, इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारा जो आउटपुट है, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं टैक्स, वो हम जो इनपुट जो हमसे सप्लायर चार्ज करता है, हम उसको कैसे सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, कौन सा हेड जो है आउटपुट का, जो ये हमारे आउटपुट के हेड है, ये आउटपुट के हेड कौन से हैं जो हमने कस्टमर से टैक्स चार्ज किया है। ठीक है, और ये क्या है, आईजीएसटी, ये है हमारे इनपुट सारे। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था कि हम पहले आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, जो हमारे परचेज पे इनपुट हुआ, ठीक है, वो हम आउटपुट से सेट ऑफ करते हैं जो हमने कस्टमर से चार्ज किया। फिर बाकी इन दोनों में जो बैलेंस बचता है, आउटपुट माइनस इनपुट, जो हमारा बैलेंस बचता है, फिर वो हम गवर्नमेंट को पे करवाते हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, देखिए पहले हम बात करते हैं ओल्ड रूल क्या था इसमें, कि हम जो भी हमारा आईजीएसटी का आउटपुट होता था, मान लो मैंने किसी आउट ऑफ स्टेट सेल की है, उस पर मैं आईजीएसटी चार्ज करूँगा। तो आईजीएसटी चार्ज करने के लिए मुझे जो सेट ऑफ रूल था, मैं आईजीएसटी का इनपुट यूटिलाइज़ करूँगा पहले। अगर मेरी आईजीएसटी से मैंने परचेज़ भी किया है और इनपुट है मेरा, तो पहले मैं आईजीएसटी इनपुट किससे सेट ऑफ करूँगा, आईजीएसटी इनपुट से। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। ये पहला रूल है आईजीएसटी आउटपुट के लिए। ठीक है, दूसरा रूल एसजीएसटी आउटपुट के लिए, अगर सीजीएसटी आउटपुट के लिए, सीजीएसटी आउटपुट है अगर, तो सीजीएसटी आउटपुट मेरा पहले किससे सेट ऑफ होगा, उसके सेम हेड से। इसमें सब में पहले सेम हेड से सेट ऑफ हो रहा है। आई से सेट ऑफ हो रहा है, आईजीएसटी से, एसजीएसटी सीजीएसटी से, एसजीएसटी से। ठीक है, तीनों हेड पहले एक दूसरे से सेट ऑफ हो, अपने हेड से सेट ऑफ हो रहे हैं। ये आउटपुट है हमारे सारे, और ये हमारे इनपुट है। ठीक है, तो पहले सेम हेड्स हो रहे हैं। आई में पहले हमने आई से सेट ऑफ किया, फिर सी से, फिर एसजीएसटी से। ऐसी सीजीएसटी में पहले सीजीएसटी से करेंगे, फिर आईजीएसटी से चार्ज करेंगे इनपुट से। ठीक है, ऐसी एसजीएसटी आउटपुट में पहले एसजीएसटी से इनपुट से सेट ऑफ करेंगे, फिर आईजीएसटी से। ठीक है, ये हमारा है ओल्ड रूल। लेकिन सीजी और एसजीएसटी कभी एक साथ सेट ऑफ एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। आई तीनों को सेट ऑफ कर सकता है, आईजीएसटी आउटपुट को भी, सीजीएसटी आउटपुट को भी इनपुट से आईजीएसटी सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन पहले हमें सीजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ करना होगा। फिर अगर कोई आउटपुट फिर भी बचता है हमारा, तब वो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ऐसी एसजीएसटी में पहले एसजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ होगा, अगर फिर भी कोई आउटपुट बचता है एसजीएसटी में, फिर वो इनपुट आईजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा ओल्ड रूल है जो अब ख़त्म हो चुका है फ्रॉम 2019। अब ये नया रूल स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, नए रूल में क्या है कि देखो, पहले आईजीएसटी आउटपुट से आईजीएसटी इनपुट सेट ऑफ हो रहा था, सेम वही है, आईजीएसटी आउटपुट से आईजीएसटी इनपुट सेट ऑफ हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये एसजीएसटी इनपुट, आई हमारा ये होगा। ठीक है, एसजीएसटी आउटपुट से पहले क्या हो रहा था, आईजीएसटी आउटपुट से एसजीएसटी सेट ऑफ हो रहा था, पहले सेम हेड में हमारा सेट ऑफ हो रहा था। ठीक है, अब क्या है, पहले सारे हेड किससे सेट ऑफ होंगे, पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होंगे। अगर हमारा आउटपुट एसजीएसटी में बैठ रहा है, वो पहले आई से सेट ऑफ होगा। अगर सीजीएसटी में आउटपुट है, तो पहले वो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। अगर आईजीएसटी में आउटपुट है, तो वो पहले आईजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ होगा। मतलब सबसे पहले जो बलिदान जाएगा वो किसका जाएगा, आईजीएसटी इनपुट का। अगर आईजीएसटी इनपुट नहीं है हमारे पास, तब वो नेक्स्ट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी आउटपुट फिर सीजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ होगा। आईजीएसटी आउटपुट, अगर आईजी का बैलेंस नहीं है, आईजीएसटी इनपुट का बैलेंस नहीं है, तो पहले सीजीएसटी से फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये हमारे
न्यू रूल है जो इस टाइम करंट में एग्जिस्ट है, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नाउ। ठीक है, तो हमारे करंट रूल क्या हैं, ये हमारा, ये हमें पता होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये एंट्री करने में हमारा हेल्प करता है। क्योंकि जीएसटी की रिटर्न जब हम भरते हैं, जब हमारी आउटपुट में लायबिलिटी आती है, जैसे हमारी एसजीएसटी में आउटपुट लायबिलिटी है, सपोज मुझे 1 लाख मेरा, ठीक है, आउटपुट है, ये है आईजीएसटी आउटपुट। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, आईजीएसटी आउटपुट है मेरा और 50,000 मेरा सीजीएसटी आउटपुट है और 25,000 मेरा एसजीएसटी आउटपुट है। और इनपुट, मान लो मेरे पास आईजीएसटी इनपुट केवल 1 लाख है, 1 लाख ही समझ लेते हैं, ठीक है, और सीजीएसटी इनपुट 10,000 है, एसजीएसटी इनपुट ये भी 10,000 है। तो अब बात आती है कि मुझे आईजीएसटी सेट ऑफ करना है। आईजीएसटी आउटपुट मेरा कितना है, 1 लाख, ये 1 लाख है। अब सबसे पहले मैं इसे किससे किससे सेट ऑफ करूँगा, आईजीएसटी आउटपुट को आईजीएसटी इनपुट से। ठीक है, कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है, अब मेरा 1 लाख, पूरा 1 लाख यूज़ हो चुका है। अब मेरे पास आईजीएसटी इनपुट 1 लाख था, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मेरी सीजीएसटी आउटपुट में लायबिलिटी खड़ी हुई है, सीजीएसटी आउटपुट कितने से, 50,000 रुपये से। ये 50,000 मेरा आउटपुट है जो मुझे पे करना था, लेकिन मैं इसमें पहले क्या करूँगा, इनपुट सेट ऑफ करूँगा। अब मेरे पास सबसे रूल क्या था कि सीजीएसटी पहले हमें आईजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ करना है, लेकिन आईजीएसटी का बैलेंस मेरा क्या है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ हो गया। तो अब मैं किससे सेट ऑफ करूँगा, दूसरे हेड से, दूसरे नंबर पे मैं करूँगा सीजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ। अब सीजीएसटी में मेरा कितना है, 10,000, तो मैं केवल 10,000 ही चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एसजीएसटी का बैलेंस यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सीजी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होते। तो बाकी मुझे 40,000 क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना होगा गवर्नमेंट को, कैश टू बी पेड टू गवर्नमेंट। और अब मेरे पास कौन सा बची, एसजीएसटी आउटपुट 25,000। एसजीएसटी आउटपुट मेरे पास कितना है, 25,000 मुझे पे करना है, लेकिन उसका मेरे पास इनपुट कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आई का इनपुट भी नहीं है और सी का मैं यूटिलाइज़ कर नहीं सकता, अगर होता तो, लेकिन वैसे तो है नहीं, क्योंकि सी में ही कम पड़ गया। 50,000 पे करने थे, जिसमें से केवल मैं 10,000 इनपुट यूटिलाइज़ कर पाया। 25,000 का आउटपुट इस पे बन रहा है। अब मेरे पास कितना इनपुट है, 25,000 टैक्स पे करना है, लेकिन इनपुट मेरे पास 10,000 है। तो 10,000 मैंने सेट ऑफ कर दिया, बाकी 15,000 मुझे कैश टू बी पेड टू गवर्नमेंट को पेड करना है। तो हमारा सेट ऑफ का रूल यही है, इसको बिल्कुल पक्का करना है कि एसजीएसटी का जो हमारा आउटपुट है, जो हमें आउटपुट मतलब पेमेंट, जो हमें पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, और इनपुट क्या है हमारा,
बेनिफिट। इस पेमेंट को हमें अपने बेनिफिट से सेट ऑफ करना है। SGST आउटपुट जो हमें पे करना था उसको पहले हम आई से सेट ऑफ करेंगे, बाकी बचा अगर कोई आउटपुट बचता है वो फिर SGST से करेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं बचता फिर वो बाकी बचा हुआ बैलेंस पे करवाएंगे। CGST आउटपुट पहले IGST सेट इनपुट से सेट ऑफ करेंगे। अगर इन उसमें नहीं है बैलेंस, IGST ख़त्म हो चुका है, CGST भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर पे कराएंगे। पहले IGST फिर CGST सेट ऑफ करेंगे, फिर बाकी फिर भी कोई बचता है तो बैलेंस पे करवाएंगे। IGST में आउटपुट में अगर कुछ है बैलेंस तो पहले वो सेम हेड से IGST इनपुट से सेट ऑफ होगा, फिर भी उसमें कोई बचता है तो पहली प्रीफ्रेंस तो ये थी। सेकंड CGST से ही पे होगा। अगर CGST में नहीं है फिर SGST में। अब तीनों में ही नहीं है तो फिर बाकी IGST में पे करना होगा। तो ये हमारा रूल है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है NCERT का इलस्ट्रेशन 5। इसमें लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार एज्यूमिंग CGST ये और ये। अब देखो लोकल कौन सा स्टेट है, बिहार, ठीक है। अब हम बिहार से कहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, झारखंड में, ठीक है। सोल्ड कर रहे हैं कहाँ पे, यूपी में, लोकली, ठीक है। अब झारखंड में कर रहे हैं तो क्या लगेगा, परचेज़ कर रहे हैं, IGST इनपुट मिलेगा हमको। ये देखना है पहले परचेज़ कर रहे हैं और कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि वो आउटपुट है या इनपुट। हमने यूपी में क्या करा, सेल किया, ठीक है। बिहार में यूपी में सेल कर रहे हैं तो IGST तो हो गया पहली बात। पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार से उत्तर प्रदेश में IGST, ठीक है। अब क्या हो रही है, सेल हो रही है, तो सेल पे क्या करना होगा, आउटपुट चार्ज करते हैं। सोल्ड गुड्स टू लोकल में हो रहा है तो क्या होगा, CGST एंड SGST बस। और सेल हो रहा है तो क्या होगा, दोनों आउटपुट। दो चीज़ें देखनी है सबसे पहला प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ सप्लाई हो रही है, विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट। विद इन द स्टेट हो रही है तो CGST SGST, आउटसाइड द स्टेट हो रही है तो IGST, ठीक है। दूसरा चेक करना है सेल हो रही है या परचेज हो रही है। सेल हो रही है तो आउटपुट CGST आउटपुट और IGST आउटपुट, और परचेज हो रही है तो CGST इनपुट, SGST इनपुट और IGST इनपुट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। गुड्स खरीदा, क्या एंट्री होगी, परचेज, अकाउंट डेबिट, कहाँ से, झारखंड से, बिहार से झारखंड में, तो क्या चार्ज होगा, इनपुट। हमने आउटसाइड द स्टेट से परचेज की है तो IGST इनपुट, अकाउंट डेबिट टू किससे, बॉट गुड्स फ्रॉम झारखंड। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैश में ख़रीदा है, तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं, बैंक और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से खरीदते हैं ना, तो कितने का हो गया, 3,50,000। 3,50,000 का ख़रीदा हमने तो कितना हो जाएगा, 3,50,000 का गुड्स परचेज़ किया। इस पर हमारा जो टैक्स बैठेगा 18%, क्योंकि 9% पे क्या कर रहे हैं हम, उसने कहा है CGST SGST 9%, तो IGST कितना होता है, IGST दोनों का मिलाकर IGST जितना हमारा CGST और SGST होता है उतना ही हमारा दोनों को मिला के IGST, ठीक है। तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 18%, 63,000 डिवाइड बाय ये 3,50,000 प्लस 63,000, 4,13,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। IGST इनपुट क्यों आया, खरीदने पर।
सेकंड क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ इतने, गुड्स सेल किया है, तो क्या होगा, या तो बैंक पैसा आया होगा बैंक में, या कैश भी हो सकता है, या डेटर्स उधार पे ख़रीदा होगा, उधार पे बेचा होगा, या तो कैश या बैंक में नकद बेचा या उधार पे बेचा। मैंने तीनों लिख दिए हैं, ठीक है। टू सेल्स, सॉरी, टू सेल्स, टू आउटपुट, आउट ऑफ स्टेट सेल की है CGST, टू आउटपुट SGST, ओ सॉरी, आउटसाइड द स्टेट हमने सेल की है ना, तो IGST लगेगा। जब विद इन द स्टेट तो CGST आउटपुट, CGST आउटपुट एंड SGST आउटपुट। आउटसाइड द स्टेट तो क्या लगेगा, IGST आउटपुट। कितने से हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख पे 18%, 36,000, ठीक है। 2,36,000 हमको डेटर्स को, जो हमें डेटर्स से लेना है वो कितना लेना होगा, 2,36,000 तो लेंगे, टैक्स प्लस जितने जितने की वैल्यू की हमने सेल की है, 2 लाख प्लस 36,000, ठीक है। ये हमने आउटपुट IGST को लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने आउटसाइड द स्टेट यानी बिहार से झारखंड में, बिहार से यूपी में सेल की है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड इन यूपी, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, थर्ड एंट्री बन जाएगी हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख लोकली विद इन द स्टेट सेल किया है, ठीक है। तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू, अब लोकल में किया है विद इन द स्टेट तो क्या लगेगा, आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ये जो एंट्रीज हैं सब एक फॉर्मेट में बनानी है, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं। यहाँ तो मैं इसको रफली थोड़ा बना रहा हूँ, लेकिन इसे हमें प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल फॉर्म में बनाना है इसको, जर्नल एंट्रीज को, ठीक है। तो ये हमारा कितने का हो गया, गुड्स 4 लाख का, 4 लाख की वैल्यू हमने सोल्ड की है, ठीक है। इस पर 9% 9 4 36,000 का टैक्स चार्ज किया है हमने कस्टमर से। कितना हो गया यहाँ पे, 4,72,000 बीइंग गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ सबसे पहली एंट्री में हमने परचेज़ किया था, तो हमने इनपुट IGST लिया क्योंकि आउटसाइड द स्टेट से परचेज़ की है, ठीक है, और IGST चार्ज किया है क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है। यहाँ पे हमने आउटसाइड द स्टेट क्या करी है, सेल करी है, तो आउटपुट लगाया है क्योंकि हमने सेल की है। यहाँ परचेज़ की थी, इनपुट लगाया था, यहाँ सेल किया तो आउटपुट, और आउटसाइड द स्टेट की है इसलिए IGST। यहाँ डेटर्स में, यहाँ पे लोकली हमने क्या किया है, सेल की है विद इन द स्टेट, तो CGST SGST, सेल की है इसलिए आउटपुट। अगर विद इन द स्टेट परचेज़ की होती तो क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू IGST CGST इनपुट, SGST इनपुट टू क्रेडिटर्स या बैंक।
फोर्थ एंट्री क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पेड किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है पेड, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है पेड, इसलिए हमने इसको क्रेडिटर्स ले लिया और यहाँ पे डेटर्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे पेड लिखा है इसलिए हमने, अब बैंक ये भी नहीं लिखा बैंक या कैश से, तो हमने दोनों लिख दिए बैंक या कैश। 30,000, 30,000 इसमें हमने इनपुट चार्ज करना भूल गया, क्योंकि हमने क्या करा, इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी भी तो हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करेगी, CGST इनपुट। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि वो आउटसाइड द स्टेट है या विद इन द स्टेट, तो हम इसे विद इन द स्टेट मानकर चलेंगे। ठीक है, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक या कैश। 30,000 वैल्यू थी, 9 3 जा 27, 2700, 2700, यह कितना हो गया हमारा 35,400। ये हम कैसे किस वजह से चार्ज करते हैं CGST? जब किसी से हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो वो हमें टैक्स रिसिप्ट देगा, वो इनवॉइस देगा हमको। इनवॉइस में क्या होगा, CGST इनपुट और SGST इनपुट चार्ज होगा। ठीक है, जब हम रिसिप्ट लेंगे किसी से पेमेंट करने के बाद, इनवॉइस लेंगे जब, तो इनपुट चार्ज होगा, तो हम अपने बुक्स में वो CGST इनपुट और SGST इनपुट लेंगे ना, जो हमें सप्लायर ने या किसी वेंडर ने पेमेंट किया है हमको, वेंडर ने जो इनवॉइस रेज किया है हमारे ऊपर। ठीक है, तो बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट एंट्रीज, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर आया है तो ज़रूर किसी ने हमारे ऊपर टैक्स चार्ज किया होगा। ठीक है, तो IGST अब लिखा नहीं है कहीं पे भी, तो हम क्या मानेंगे इसको, लोकल परचेज, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू कौन होगा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। अब लिखा नहीं है तो बैंक से कर दो या ट्रेडर से एंट्री कर दो, तो कितने से हो जाएगी हमारी एंट्री, कितना पे करना होगा हमको, 50,000 प्लस 18%, 18% कितना हो जाएगा, 50,000 का 4.5, तो कितना हो जाएगा 59,000। ठीक है ना, 50,000 से हमें 50,000 की वैल्यू थी फर्नीचर की, उस पर कितना चार्ज किया, 4,500 CGST इनपुट और 4,500 रुपये ये सप्लायर ने हमारे ऊपर चार्ज किया टैक्स। ठीक है, उसका हम बेनिफिट, दिस इज इनपुट बेनिफिट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब हम इसकी एक वर्किंग बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक पहले हम बनाते सारे इनपुट की, IGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST इनपुट, ऐसी IGST आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट। IGST इनपुट है हमारे पास कितना है, 63,000, 63,000 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में हमारे पास आउटपुट IGST है, ये कितना है 36,000। थर्ड एंट्री में हमारे पास आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 36,000। ठीक है, और फोर्थ एंट्री में हमारे पास CGST इनपुट और SGST इनपुट 2700। ठीक है, इस वाली एंट्री में हमारे पास CGST इनपुट प्लस 4,500 प्लस 4,500। ठीक है, अब हम सबका निकाल लेते हैं कितना टैक्स, ये हमारा 63,000 ही है, ये हमारा 2700,
7200 है, ये हमारा 7200, ये हमारा 36,000 ही है, ये हमारा 36,000 ही है, और ये हमारा 36,000 ही है। ये अब हमारा इतनी हमारी वैल्यूज़ आ गई टैक्स की निकल कर। अब हमें इसको सेट ऑफ करना है। अब देखो हमें क्या सेट ऑफ करने हैं, IGST आउटपुट को सेट ऑफ करना है, क्योंकि ये सब पेमेंट है, ये सब हमारी पेमेंट है जो हमें करनी है। लेकिन पेमेंट हम कम करेंगे जब हम पहले अपने इनपुट से सेट ऑफ कर लेंगे इसको। CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, ठीक है। अब हमने क्या कहा था सबसे पहला, हमारे जो IGST आउटपुट कितना है 36,000, CGST आउटपुट कितना है 36,000। अभी तक हमारी ये लायबिलिटी बन रही है जब तक हम इनपुट से शट ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये जो हमारे तीनों आउटपुट थे हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 इनपुट बचे हुए हैं, एक 63,000, एक 7200, एक 7200। तो IGST आउटपुट को पहले हमारा क्या रूल था, जो हमने ये रूल पढ़े थे, इसमें सबसे पहला रूल था कि हमें IGST आउटपुट को पहले IGST इनपुट से सेट ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, IGST आउटपुट को पहले, IGST इनपुट कितना है 63,000, लेकिन हमें करना केवल कितना सेट ऑफ है 36,000। तो ये 36,000 हमारा सेट ऑफ हो गया, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं CGST और SGST की, ठीक है। अब आता है हमारा CGST आउटपुट। इसका क्या रूल था, इसको सबसे पहले हमें CGST आउटपुट को IGST से सेट ऑफ करना है, ठीक है। अब देखिए CGST आउटपुट है, अब 36,000 हमने IGST। अब दूसरा रूल क्या था हमारा रूल था कि CGST आउटपुट को IGST से पहले सेट ऑफ करना है। तो हमारा IGST 36,000 यूटिलाइज़ हो गया, बाकी बचा कितना 27,000। तो 27,000 हम यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे पहले IGST से, फिर बाकी कितना बचता है 36,000 माइनस 27,000, 9,000 फिर हम CGST से करेंगे। तो पहले हमारा IGST अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। बाकी अब देखो CGST इनपुट हमारे पास केवल कितना था 7200, तो 9,000 तो हम ले ही नहीं सकते, केवल 7200 ही ले सकते हैं। बाकी क्या होगा बैलेंस, यहाँ पे आकर हमारा एक कॉलम आ रहा था, मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ इसको बैलेंस। ये IGST इनपुट आउटपुट के लिए कोई बैलेंस नहीं है, CGST इनपुट के लिए आउटपुट के लिए 36,000 माइनस 27,000 माइनस 7200, 1,800 रुपये ये हमें पे कराने होंगे, क्योंकि 36,000 हमारा आउटपुट था, 27,000 हमने IGST से सेट ऑफ कर लिया। पहले रूल क्या था कि पहले IGST से सेट ऑफ करना है, फिर CGST इनपुट से सेट ऑफ करना है, लेकिन CGST हमारा केवल 7200 है, तो पूरा इनपुट सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो 1,800 हमको पे कराना पड़ेगा। SGST में क्या है, IGST में कराना पड़ेगा, IGST में कोई बैलेंस है ही नहीं हमारे पास। फिर दूसरा CGST से क्या करना पड़ेगा, CGST में भी कोई बैलेंस नहीं है। SGST में यहाँ पे हमने CGST में देखो SGST को यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि हम CG और SGST को एक दूसरे से कभी सेट ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। I को C एंड S से कर सकते हैं, और C को C से कर सकते हैं, I से कर सकते हैं, और SGST को I से कर सकते हैं और खुद के SGST से कर सकते हैं। SGST को I से भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है इनपुट का। CGST में नहीं कर सकते, वैसे तो है ही नहीं बैलेंस, अगर होता भी तो नहीं कर सकते। SGST का 7200, केवल 7200 ही हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी बचा कितना 36,000 माइनस 7200, 28,800 हमको ये CGST में हमको इतने का चालान क्रिएट करना है और पे कराना है, और SGST का हमको इतने का चालान बनाना है 28,800 का, और इतने का पे कराना है, दोनों में टैक्स। आपके जो NCERT का सॉल्यूशन है उसमें पता है पहले क्या किया हुआ है, उसमें इन्होंने ओल्ड रूल के हिसाब से लगाया हुआ है,
पहले क्या ओल्ड रूल में जो मैंने आपको बताया था कि CGST पहले CGST इनपुट से सेट ऑफ होता है, ठीक है। तो NCERT के सॉल्यूशन में क्या है, जो NCERT का है उसमें क्या है, CGST आउटपुट जो है पहले CGST इनपुट से सेट ऑफ है, फिर आई से सेट ऑफ है। यहाँ पे पहले क्या ले रखा है, 7200 रुपये पे किए हुए हैं, फिर 27,000 से पे सेट ऑफ किया हुआ है, ठीक है। ऐसी SGST के केस में SGST में पहले 7200 से ही लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें IGST में बैलेंस ही नहीं था, इसलिए पहले मतलब SGST से सेट ऑफ कर लिया। तो ये हमारे NCERT के हिसाब में ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से बताया है कि जो करंट में इस समय जो वो है, जो हम इनपुट का एडजस्टमेंट लेते हैं वो इस अकॉर्डिंग लेते हैं कि पहले आई से सेट ऑफ करना होगा सारे आउटपुट्स को, ठीक है। आई से सेट ऑफ करना होगा, अगर आई का आउटपुट है तो पहले आई से सेट ऑफ कर सी, इसके बाद भी बैलेंस बच रहा है। मान लो हमारे पास IGST आउटपुट केवल 36,000 है, लेकिन हमारे पास IGST इनपुट 1 लाख होता, तो पहले वो 36,000 से एडजस्ट होता, फिर बचा हुआ फिर 36,000 से सेट ऑफ होता, फिर IGST फिर बच जाता, फिर उससे सेट ऑफ हो जाता। अगर फिर आई कम पड़ जाता, अब यहाँ पे इसे सेट ऑफ करने के बाद 8,000 36,000 इंटू 3 1,08,000 ये बन रहा है हमारा, तो 8,000 बच जाता हमारा। तो लास्ट में आई हम एस से हमको सेट ऑफ करना पड़ता, SGST इनपुट से सेट ऑफ करना पड़ता 8,000, क्योंकि पहले ही हम सारा 1 लाख किससे सेट ऑफ कर चुके हैं, 1,08,000 को 1 लाख IGST से, ठीक है। तो करंट सिनेरियो में ये है, और NCERT के सॉल्यूशन में 7200 से पहले चार्ज किया है, जो मैंने आपको ओल्ड रूल बताया। ओल्ड रूल में क्या था, पहले CGST से सेट ऑफ करना होता था, फिर IGST से। लेकिन न्यू रूल में क्या हुआ, न्यू रूल में चेंज हो गया। अब इसमें कंपैरिजन कीजिए, CGST आउटपुट पहले CGST से फिर IGST से, और नए रूल में CGST आउटपुट पहले IGST इनपुट से फिर CGST इनपुट से, ठीक है। यहाँ पे चेंज आ गया बस, यहाँ पे और यहाँ पे। IGST आउटपुट का सेम है, पहले भी वही था, IGST आउटपुट पहले इनपुट IGST इनपुट से सेट ऑफ होगा, फिर C&S से, और अब भी वही है, IGST आउटपुट पहले IGST इनपुट से फिर CGST IGST से, ठीक है। चेंज केवल किस में हुआ है, CGST आउटपुट के एडजस्टमेंट में और SGST के आउटपुट के एडजस्टमेंट में। पहले सेम हेड से हो रहा था सेट ऑफ, फिर आई से, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया, अब ये आई पहले पहुंच गया यहाँ पे और C&S बाद में आ गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसकी छोटी सी जनरल एंट्रीज और कर लेते हैं। अब हमारी फिर एंट्री बनती है, करी वो फर्नीचर तक करी है E, ठीक है। इसके बाद हमने F एंट्री पे आते हैं। अब ये हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। बुक्स में हमें कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स, ठीक है। अब हमने कैसे सेट ऑफ किया, हमने IGST आउटपुट को पहले आई से सेट ऑफ किया, IGST आउटपुट को इससे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट IGST आउटपुट अकाउंट डेबिट टू IGST इनपुट, कितने से 36, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग्स इनपुट आउट IGST आउटपुट सेट ऑफ अगेंस्ट IGST इनपुट। ये हो गई हमारी पहली एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरी, हमने CGST आउटपुट को IGST इनपुट से सेट ऑफ किया, फिर CGST इनपुट से। तो क्या एंट्री बन जाएगी, CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट टू IGST इनपुट और टू
CGST इनपुट, ये कितना था 36,000, 27,000 एंड 7,200। ठीक है, थर्ड बना हमारा। इस वर्किंग से बहुत आसानी हो जाती है हमें एंट्री बनाना। SGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, ये हम एंट्री करते हैं बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री, वरना ये हमारे जो टैक्स है हर हेड में खड़े रहेंगे। इनको सेट ऑफ करने के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। SGST 36,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हमारा टू बैंक भी आएगा। कितने से, 1,800 से। ठीक है, कितना बन गया हमारा 27,000 प्लस 7,200 प्लस हमारा टोटल 36,000 बन गया। NCERT में आपके एंट्री को बाइफर वो किया हुआ है, CGST आउटपुट टू बैंक। हम चाहे तो एक एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग भी एंट्री कर सकते हैं। CGST आउटपुट, उसमें क्या कर रखा है, CGST आउटपुट टू बैंक या ECL। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो है एक्चुअल में क्या होता है, पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ SGST आउटपुट टू SGST इनपुट। कितना था हमारा SGST 36,000, और ये हमने कितने से सेट ऑफ किया, 7,200। तो टू, इसमें बैंक कह दो या ECL कह दो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्यों, क्योंकि जब हम चालान पे करते हैं तो हमारा जो गवर्नमेंट का लॉगिन पोर्टल होता है, लॉगिन ID, जहाँ पे हम कैश पे करते हैं, तो हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होता है। मान लो मैंने 28,800 ये पे किया यहाँ पे। ठीक है, तो चालान जब मैं पे करूँगा तो ये मेरे कैश लेजर में शो होगा, फिर मैं इसको अपने आउटपुट से सेट ऑफ कर सकता हूँ, तो ये हमारे ECL में पहुँच जाता है। ठीक है, तो हम बैंक भी कर सकते हैं, ECL भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग इनपुट, बीइंग आउटपुट एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट एंड बैलेंस पेड। CGST आउटपुट को हमने IGST से सेट ऑफ किया फर्स्ट, फिर CGST इनपुट से सेट ऑफ किया, फिर बैंक या ECL कह दो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमने 1,800 रुपये पे कर दिए चालान के थ्रू। ऐसी SGST में हमने SGST इनपुट से सेट ऑफ कर लिया 36,000 का 7,200 पहले, फिर बाकी बचा 28,800 हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये पेमेंट टू क्या हो गई, पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।